This is Mohammad Arshad and you are watching Arshpedia. बरमूदा ट्रायंगल, जिसे शैतानी तिकोन के नाम से भी पुकारा जाता है, ये ट्रायंगल बहरा ओकियानूस में वाक़ है, जो फ्लोरिडा से शुरू होकर बरमूदा और पोर्टो रिको से होती हुई वापस फ्लोरिडा पर इख्तिताम पज़ीर होती है। यूँ एक ये ट्रायंगल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इस ट्रायंगल की शोहरत की वजह इससे जुड़े कुछ अजीबोगरीब वाक़यात हैं, जिन्हें साइंस तो नहीं मानती, लेकिन इसके बावजूद जिस अंदाज में इन वाक़यात को पेश किया गया और इन्हें माफूकुल फितरत मखलूक़ात से तशबीह दी गई, ये ट्रायंगल एक अरसे तक आलमी फॉर्म्स पर ज़ेर बहस रही। इन वाक़यात में जो मशहूर वाक़यात बयान किए जाते हैं, इनमें बहरी जहाज़ों, इंसान और फ़िज़ाई जहाज़ों का पुरस्कार तौर पर गायब हो जाना शामिल है। इस ट्रायंगल का बरमूदा नाम पहली मरतबा विंसेंट एच गेडीज़ ने 1964 में एर्गोसी मैगज़ीन में लिखे गए एक आर्टिकल में इस्तेमाल किया। इस आर्टिकल में इसने लिखा कि इस खतरनाक इलाके में बहुत से बहरी और हवाई जहाज़ बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। गेडीज़ पहला शख्स नहीं था जिसने इस जानिब तवज्जो मज़बूल करवाई, बल्कि इससे पहले 1952 में जॉर्ज एक्स सैंड्स ने अपनी एक रिपोर्ट में, जो इसने फेट मैगज़ीन को मुहैया की, इसमें इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा। इसके अलावा 1969 में जॉन डब्ल्यू स्पेंसर ने एक किताब लिखी जिसका नाम लिम्बो ऑफ द लॉस्ट शिप्स था, जिसमें इस पुरस्कार ट्रायंगल पर तफसील के साथ बात की गई। अब तक बरमूदा ट्रायंगल पर बेशुमार किताबें और मज़ामीन शाया हो चुके हैं, जिनमें बरमूदा ट्रायंगल को एक अफसानवी हैसियत से पेश किया गया, लेकिन साइंस ने आज तक कोई ठोस सबूत ना होने की बिना पर इन सब चीज़ों को रद्द किया है, क्योंकि तमाम बातें साइंसी असूलों से हटकर सिर्फ और सिर्फ माफूकुल फितरत अंदाज में पेश की गईं। इस ट्रायंगल से जिस कहानी को सबसे ज़्यादा मंसूब किया गया, वो एक मशहूर और मारूफ बहरी जहाज़ USS साइक्लोप्स का गायब होना था, जो 1918 में इसका शिकार हुआ। 542 फीट लंबा ये जहाज़ 1910 में बनाया गया था और यह अमेरिकन नेवी को दूसरी जंग अज़ीम में बहरी जहाज़ों के लिए ईंधन ले जाने का काम करता था। यह जहाज़ सिल्वरडोर से सप्लाई लेकर मैरीलैंड की जानिब रवाना हुआ, लेकिन अपनी मंजिल तक ना पहुंच सका। बाद में इसके बारे में सिर्फ इतना मालूम हो सका कि यह जहाज़ अपनी रूटीन से हटकर 3 और 4 मार्च के दरमियान 1918 को बारबाडोस में मज़ीद सप्लाई लेने के लिए रुका था, लेकिन इसके बाद ये ऐसा गायब हुआ कि अपना नामो निशान तक नहीं छोड़ा। इस जहाज़ में अमले समेत कुल 306 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से किसी का भी कोई सुराग ना मिला। ये जंग अज़ीम में अमेरिका को होने वाला सबसे बड़ा नुकसान था, जो बगैर किसी लड़ाई के हुआ। यह बिलाशुबा एक पुरस्कार वाक़या था, लेकिन यह हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वाकई बरमूदा ट्रायंगल के इलाके में गायब हुआ, या हो सकता है ये जहाज़ बारबाडोस और बाल्टीमोर के दरमियान किसी और इलाके में गायब हुआ हो। दूसरा बड़ा वाक़या जो इस सिलसिले में बयान किया जाता है, वो SS मेरिन सल्फर क्वीन बहरी जहाज़ की गुमशुदगी का है, जो 1963 में फ्लोरिडा के करीब इस ट्रायंगल में गायब हुआ। इस जहाज़ में अमले के 39 अफराद सवार थे, लेकिन इनमें से एक का भी सुराग ना मिला, मगर कोस्ट गार्ड माहिरीन का कहना था कि ये जहाज़ इस तरह बनाया गया था कि इसे किसी भी वक्त टुकड़ों में तकसीम किया जा सकता था। 28 दिसंबर 1948 की रात एक मुसाफिर बरदार जहाज़ सेंट जॉन से मियामी जा रहा था, लापता हो गया। मौसम भी बिल्कुल साफ था और पायलट के मुताबिक मियामी से 50 मील दूर था कि अचानक लापता हो गया। इसमें सवार अमले के 3 और 29 मुसाफिरों का कभी भी सुराग न मिल सका। इसके अलावा 25 अक्टूबर 1980 को एक और बहरी जहाज़ SS पोइट भी इसी तरह पुरस्कार तौर पर लापता हुआ। इस सिलसिले में सबसे बड़ा वाक़या जो बेहद मशहूर हुआ, वो एवेंजर 5 टारपेडो बॉम्बर तैयारों का पुरस्कार तौर पर गायब हो जाना था। इन जहाज़ों के ग्रुप ने फ्लोरिडा के फोर्ट लाउडरडेल के नेवल एयरबेस से 2:10 पर उड़ान भरी। ये एक मामूल की उड़ान थी, जिसका कमांडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर था और बाकी इसके शागिर्द शामिल थे, जिन्हें मशरिक़ की जानिब 56 मील तक जाना था। लेकिन ये फासला तय करने के बाद कमांडर ने मज़ीद 67 मील उड़ने का कहा और फिर वहाँ से 73 मील शुमाल की जानिब जाकर सीधा वापस बेस पर आना था। ये फासला 120 मील का बन गया और ये इजाफी फासला इन्हें इस ट्रायंगल की जानिब ले गया। आजकल के जहाज़ों के पास अपनी मौजूदा पोजीशन को चेक करने के लिए बहुत से रास्ते मौजूद हैं, जिनका मुताला GPS के तहत किया जाता है, और अगर ये इन सब आलात को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना जानते हों
तो इन हालात में ये बात तकरीबन नामुमकिन हो जाती है कि कोई पायलट अपना रास्ता खो दे। लेकिन 1945 में पानी पर उड़ते हुए अपने इब्तदाई नुक्ते के बारे में मालूमात पर इन्हिसार किया जाता था कि वो कितनी रफ्तार से, कितनी दूर और किस सिमत में उड़ रहे हैं, और अगर पायलट इनमें से किसी एक का भी हिसाब नहीं रख पाता था तो यकीनन गुम हो जाता था। समंदर के ऊपर कोई निशानियां नहीं थीं जो इन्हें सीधा रास्ता दिखा सकती। ये सब जहाज़ 3:45 पर गायब हो गए और इसके बाद इनका बेस से राब्ता मुनक़ता हो गया। इस बेड़े को बचाने के लिए जाने वाला एक और जहाज़ मार्टिन भी पुरस्कार तौर पर गायब हो गया। इधर एवेंजर की गुमशुदगी के बारे में तहकीक में कहा गया कि टेलर सिमत के बारे में दोराहे का शिकार था, लेकिन टेलर एक माहिर पायलट था और इससे इस किस्म की गलती की कोई तवक्का नहीं थी। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जगह एक दरवाजे की हैसियत रखती है जहाँ दूसरी दुनिया से आने वाली मखलूक इस दुनिया में दाखिल होती हैं, लेकिन कुछ लोग इसे वक्त का खला कहते हैं जहाँ आने वाली हर चीज़ वक्त के खला में गुम हो जाती है। कुछ लोग इसे समंदर की तह में डूबे हुए एटलांटिस के सिग्नल्स की कारस्तानी करार देते हैं, लेकिन साइंस और माहिरीन इसके मुतालिक एक अपनी अलग ही राय रखते हैं। इसके अलावा इसका एक सबब पानी की तेज़ लहरों को करार दिया जाता है जो हर होने वाले हादसे के निशान को इस तरह साफ कर देती है कि इसका निशान तक नहीं मिलता। कुछ दानिश्वर एक वजह यह भी बयान करते हैं कि यहाँ 3 समंदरों गल्फ ऑफ मैक्सिको, अटलांटिक और कैरिबियन के पानियों का मिलाप होता है और इनके पानियों के आपस में टकराने की वजह से इसमें ऐसी मकनातीसी लहरें पैदा होती हैं जो अपने ऊपर से गुजरने वाली हर चीज़ को अपनी जानिब खींच लेती हैं और बाद में तेज़ लहरें वक्त के साथ साथ इसका निशान मिटा देती हैं। बाज़ माहिरीन का कहना ये भी है कि यहाँ अमेरिका ने ऐसी लेबॉर्ट्रियाँ बना रखी हैं जहाँ इंसानों के खात्मे के लिए महलिक तरीन हथियारों की तैयारी और तजुर्बात का काम किया जाता है और लोगों को इसके बारे में पता ना चले, इसलिए ये ड्रामा रचाया गया। हकीकत क्या है ये आज तक किसी तहकीक में सामने नहीं आ सकी। तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।